अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हमारे पास जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था। मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो फिर हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके इसकी जीरोस निकालते थे, है ना, फैक्टराइज करते थे, पॉलिनोमियल को जीरो करते थे, फिर मिडल टर्म स्प्लिट करते थे। एक्स की दो वैल्यूज आती थी, फिर एक को अल्फा मान लेते थे, एक को बीटा, तो दो जीरोज आ गई। फिर हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो निकालते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते थे, है ना, ऐसे करते थे। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें ये दो चीजें दी होंगी और हमें वापस ये पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, अब उल्टा करना है, हमें ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, हमको ये दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल 4 जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो इसको करने के लिए पहले तुम्हें एक चीज और समझनी है, मतलब एग्जाम्पल 4 को करने से पहले एक चीज समझ लो। सपोज हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड वाला जो हम यूज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को, इसी पॉलिनोमियल को मैं पॉलिनोमियल ही बोलूंगा। वर्ड इक्वेशन तो तब होता है जब इक्वल टू जीरो हो। तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ए कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया, यहाँ से लूंगा तो बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया तो सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं किया, सिर्फ ए कॉमन लिया। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और हमने किया था ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, वो जो एग्जांपल की थी हमने, तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको यूज करना है और हमें इसमें से b बाय ए की वैल्यू निकालनी है। तो b बाय ए निकालने के लिए माइनस को उधर ले जाओ, बस माइनस उधर लेके गया हूँ मैं, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और इसको एज इट इज यूज कर लूंगा मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, ये भी किया था हमने। तो ये दोनों वैल्यूज, एक तो b बाय ए की वैल्यू और c बाय ए की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा। b बाय ए की वैल्यू यहाँ पे, c बाय ए की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया मैंने, बी बाय ए को मैंने इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और सी बाय ए को यहाँ लिख दिया, अल्फा बीटा को यहाँ लिख दिया। तो मैंने पुट किया वैल्यू बी बाय ए की, ये वाली, एंड सी बाय ए की वैल्यू अल्फा बीटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अभी पुट करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी बाय ए की वैल्यू डाल दी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा ये वाली, और सी बाय ए की वैल्यू डाल दी मैंने अल्फा बीटा ये वाली। ठीक है, और कुछ नहीं है, वैल्यू डाली है फर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये ए कांस्टेंट है। ठीक है, ए की जगह के लिख दिया। ठीक है, के भी ये कांस्टेंट है और बाकी सब सेम है। ठीक है, तो जब हम फॉर्मेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाएंगे, एग्जांपल नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, सॉरी फॉर्मूला तो अलग चीज है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बनाएंगे एग्जांपल 4 में, तो वो ये के नहीं लिखते, वो बस ये इतना ही लिखते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, आरडी में देखोगे तो के लिखा होगा। तो के लिखना वैसे जरूरी है, और साथ में हम लिख देते हैं वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें अभी जब एग्जांपल कराऊंगा तो फाइनल आंसर में के भी होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, ठीक है, तो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, है ना, तो उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, सम ऑफ जीरोस की जगह एस लिख देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पी लिख देते हैं। ठीक है, तो तीनों ही मेथड ठीक है, या ये लिख लो या ये लिख लो या ये लिख लो। ठीक है, लेकिन हम ये वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे चुका हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा जब भी कोई क्वेश्चन करूंगा, तो तुम समझ जाना मीनिंग तीनों के सेम है। और के भी हम लिखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं लिखते, आरडी में लिखते हैं, तो के भी हम फाइनल आंसर में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें के की जरूरत पड़ जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें के की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इसी पैटर्न में चलेंगे, के साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हमें, हमारे पास अ, जो क्वेश्चन होगा उसमें अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा अल्फा अलग दिया है बीटा अलग दिया है, दो जीरोस नहीं दी होंगी, उनका सम दिया होगा।
ना, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 4 है, 4 + 3 7, हमें ऐसे दिया होगा कि सम ऑफ जीरो जो है वो 7 है, इंडिविजुअली नहीं दिए होंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा 12, ऐसे। तो फिर हमें सिंपल यहाँ पे पुट करना है बस, अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 डाल दो, और ये x² - 7x, अल्फा बीटा की जगह 12, यहाँ k लगा दो। तो बस ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन में निकालना है, मतलब जो आगे आएंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, इसलिए टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, ये लिखा ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिए होते थे पिछले एग्जांपल्स में, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद बनाना है। हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए होंगे, और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमको ये और ये दिया होगा, और हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, ठीक है। दैट्स इट।